देखिए, आपको निर्देशांक ज्यामिति बताने जा रहे हैं। सवाल है आपका, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए 4 6 बी 1 5 और सी 7 2 भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते एक रेखा इस प्रकार खींची गई है। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी बराबर 1/4 है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल पर क्लिक कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ए बी सी की क्षेत्रफल से ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम एक चित्र बनाते हैं। ये एबीसी त्रिभुज है। अब है इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ए का 4 6, बी का 1 5 है और सी का 7 2 है। अब कह रहा है भुजा ए बी और ए सी के पर कहीं पर डी और ई एक बिंदु खींचा गया है। इस प्रकार खींचा गया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी बराबर 1/4 है। तो लिखेंगे, दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी बराबर 1/4, ये दिया हुआ है। सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब क्या क्या है, कोण डी ए ई बराबर कोण बी ए सी, ये उभयनिष्ठ है। ये दोनों त्रिभुज में है। कौन सा कोण? ये वाला कोण। इस छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए, ये दिया हुआ है ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, ये दिया हुआ है। तो ये थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये आपका डी ई समांतर बी सी हो जाएगा। अब डी ई समांतर आपका बी सी हुआ। तो अब आपका जो है, इसमें से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, संगत कोण, यानी कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी, ये संगत कोण है। तो ए समरूपता से ये समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब समरूप होता है दो त्रिभुज, तो इसका एरिया जो होता है, क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज ए बी सी, इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपातिक हो जाता है। जैसे ए लिए तो इसका ए सी हो जाएगा बराबर, इसको इधर से लेंगे ए डी, तो ये ए बी के बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया, ये दोनों है 1/4 दिया हुआ है, ये 1/4 पे स्क्वायर, यानी 1/16। एक आंसर ये आपका हो गया 1:16। अब दूसरा देखिए, अब इसका निर्देशांक निकालना है। तो डी का, बिंदु डी का निर्देशांक निकालते हैं। तो इसके लिए हम ए डी बटे डी बी निकालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए डी बटे डी बी, ए डी बटे ए बी दिया हुआ है 1/4। तो इसको ऊपर कर देंगे, तो ए बी बटे ए डी बराबर 4, दोनों ओर 1 घटाते हैं, तो ए बी माइनस ए बी बटे ए डी माइनस 1 बराबर 4 माइनस 1। तो अब देखिए, ये माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा ए बी माइनस ए डी बटे ए डी बराबर 3, ये हो गया। अब ए बी में ए डी घटाते हैं,
ए बी में जब ए डी घटाएंगे तो डी बी बचेगा, तो डी बी बटे ए डी बराबर 3, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर 1/3। ये इसको पलटा दिए, तो ए डी बटे डी बी बराबर 1/3। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका, इसी प्रकार से हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी बराबर 1/3। अब इसका निर्देशांक निकालते हैं दोनों ओर का। तो बिंदु डी का निर्देशांक, बिंदु डी का निर्देशांक तो हो जाएगा, फॉर्मूला होता है m2 इंटू x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। तो इस पे हम वैल्यू इसका पुट करते हैं। तो अब देखिए, तो ये आपका आएगा, m2 मेरा दिया हुआ है, m2 है, ये m1 है और ये m2 है। तो m2 मेरा 3 है, 3 गुना x1 4 प्लस x2 हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस 3 कोमा, फिर हो जाएगा इसका m2 3 गुना y1 6 है प्लस m1 1 है और y2 5 है बटे 1 प्लस 3। ये मेरा आया 4 तिया 12 1 13 बटे 4, 6 तिया 18 और 5 23 बटे 4। ये इसका डी का, बिंदु डी का निर्देशांक आ गया। अब ई का निकालेंगे इसी प्रकार से। तो अब कुछ पार्ट इसका डिलीट कर देते हैं। तो बिंदु ई का निर्देशांक, फिर m2 3 है गुना x1 4 है प्लस m1 1 है और x2 7 है बटे 1 प्लस 3 कोमा, फिर m2 3 है, x1 y1 6 है प्लस 1 गुना 2 बटे 1 प्लस 3। तो आपका आ गया 4 तिया 12 प्लस 7 बटे 4, 6 तिया 18 2 20 बटे 4, कट गया 5 बार में, आपका आया 19 बटे 4 5। ये इसका निर्देशांक निकल गया 19 बटे 4 कोमा 5 और इसका निकला है 13 बटे 4 कोमा 23 बटे 4। ये दोनों का निकल गया है। अब हमको निकालना क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ADE का क्षेत्रफल जब निकालेंगे और उसकी तुलना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ये दोनों का कंपैरिजन हम कर दिए हैं। अब निकालना क्या है, ये देखिए, उसका अनुपात निकल गया। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए और इसकी तुलना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे हम इसको पुट करते हैं। तो आपका आया हाफ, ये आपका अब मान लेंगे ये x1 है, ये y1 है
ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। तो हाफ x1 निकालते हैं। 4 कोमा y2 है 23/4 माइनस y3 5 प्लस x2 है आपका 13/4 y3 5 है माइनस y1 6 है प्लस x3 आपका 19/4 है। फिर y1 आपका 6 है माइनस y2 23/4 है। इतना आया। तो अब निकालेंगे हाफ। 4 4 पंचे 20, तो इसमें 20 गया 3/4 प्लस 13/4 गुना 5 में 6 गया -1 प्लस 19/4 गुना 24 में 23 गया 1/4। इतना आया। ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो मेरा बचा है हाफ 3 माइनस 13/4 प्लस 19/16। अब इस तीनों का नीचे नहीं कुछ है, लघुत्तम आया, यहाँ 16 आया। 16 48 माइनस 13 चौकी 52 प्लस 19, तो बराबर हाफ। ये आ जाएगा 48 और 19 जोड़ते हैं 9 8 17 4 1 5 1 6 67 माइनस 52/16। इसको माइनस करते हैं। 7 में 2 गया 5, 7 में 2 गया 5, 6 में 5 गया 1, 15/16 32 वर्ग इकाई। ये आपका निकल गया 15/32 वर्ग इकाई निकल गया त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। तुलना भी कर दिए हैं। ABC का भी क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसी फॉर्मूला पे हम आराम से निकाल सकते हैं। एक निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हाफ यहाँ पर x1 ये आ जाएगा x2 y2 और ये है x3 y3। तो x1 है मेरा 4, फिर है y2 5 माइनस y3 2 प्लस फिर x2 है मेरा 1, फिर y3 2 माइनस y1 6 प्लस x3 है मेरा 7, फिर y1 है 6 माइनस y2 है 5। इतना आ गया। तो इसका निकालेंगे तो हाफ 4 5 में 2 गया 3 प्लस 2 में 6 गया -4 प्लस 6 में 5 गया 1 7 हो गया। तो हो गया हाफ 4 तिया 12 7 19 -4 यानी 15/2 वर्ग इकाई हो गया। अनुपात तो 1/16 पहले ही निकाल लिए थे, इससे भी निकाल सकते हैं 15/32। अब भाग इससे भी अगर निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोनों ओर से आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो थ्योरम कर रहा था, इसलिए थ्योरम के आधार पे वो निकल गया। 1/16 आंसर हुआ, एक ये आंसर हुआ, और इसका अनुपात निकालेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो एरिया त्रिभुज 15/32 भाग 15/2, तो 15/32 गुना 2/15 कट गया 16। देखिए इधर भी आपका 1/16, दोनों ओर से 1/16 निकल गया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।